तो सब भक्ति करने वाले जन इस धराधाम पर अवतरित होते हैं और ऐसा ज्ञान निर्भय कर देने का, मुक्त कर देने का ज्ञान देते हैं, और वो ज्ञान से जीव मुक्त हो जाता है संसार से, उसका जन्मने मरने का भय भी मिट जाता है। कैसा होता है? होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं सो। ऐसा सूरत और शब्द का जोग हो गया, ऐसे परमात्मा में मिल गए। ऐसा अब कोई दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। मिल गए परमात्मा, मिल गए, मिल गए, मिल गए परमात्मा, मिल गए। अब कोई डरने की आवश्यकता नहीं। तो हे प्रभु, मैं ऐसे भक्ति करने वाले जनों को मैं भला मैं कैसे 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 विसार सकता हूँ? तुमरे जन सब ले उधारू, अपनी शक्ति जीवन निस्तारे। अब क्या देना आप? नाम सहित ज्ञान बैराग। वो जन, भक्ति करने वाले जन आपका हमें नाम देते हैं। ऐसो नाम जिलावे कोई, कियोड़ा कर्म सब रतो। अनेक जन्मों के हमारे कर्म है। नदी में रेत के किनों की गिनती मुमकिन संभव है, लेकिन इस जीवात्मा ने कितने जन्म धरे और कितने कर्म किए, उनकी गिनती नहीं है। लेकिन सदगुरु क्या करते हैं? हमें सन्मुख कर देते हैं परमात्मा के। सन्मुख होय जीव मोय जबई, जन्म कोटि यग नासई तबई। हमारे करोड़ों जन्मों के अग पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा काम सदगुरु करते हैं, ऐसा काम संत करते हैं, ऐसा काम केवल भगवंत करते हैं। उनको ये ओहदा देकर आपने भेजा है। तो नाम सहित ज्ञान बैराग, आपके नाम का सुमरन कराते हैं, उसके साथ ब्रह्म का ज्ञान देते हैं, जिससे हमारी समझ विकसित हो कि परमात्मा के सिवाय और किसी की सत्ता है नहीं। माया जो कुछ दिखाई देती है वो केवल प्रतीति मात्र है, वास्तव में होती नहीं है। तो आपके नाम के माध्यम से आपके नाम को श्वासों से जोड़ देते हैं, और आपका नाम, ये आत्मा निरंजन निराकार पद में निज नाम का अनुभव करती है, सतत रूप से, अनवरत रूप से, जिसमें उसे शरीर की भी अपेक्षा नहीं है। तो ऐसा ज्ञान हम बख्शिश करते हैं और ज्ञान से विज्ञान में ले जाते हैं। ज्ञान तो कानों के द्वारा श्रवण कराते हैं, लेकिन विज्ञान जो ऑटोमेटिक है, गेबाव है, उस विज्ञान की तक की प्राप्ति कराते हैं और बैराग हमें दृढ़ करते हैं। वो बैराग भी कैसे? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान बैराग यूं जान, पिंड ब्रह्मण सुन्यारा, श्वासों का नई काम जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त हुई जाए ब्रह्म आपो छिटकावे, सुबह शुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे। सुखराम ज्ञान बैराग का ये लक्षण कहूं तोय, हद बेहद को जीत कर परम पद ले। हद यानी माया, बेहद यानी ब्रह्म पिता का देश, उन दोनों को जीत कर परम पद, आनंद पद की प्राप्ति कराते हैं। ऐसे ज्ञान और वैराग का संगम, संयोग दोनों प्राप्त होती है, और भक्ति नाम की, निज नाम की भक्ति। और जब ये सब चीजें प्राप्त हो जाती है तो अहम बुद्धि और मोह को त्याग, हमारी जो अहम बुद्धि थी, अहंकार भरी बुद्धि थी, हमारा गर्व गुमान भरी बुद्धि थी, उस बुद्धि का कचरा सारा साफ हो जाए। फिर क्या भाव हो जाता है? सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं, राम चरणों में करूं, बड़ी चूक मुझे। तो ऐसी अहम बुद्धि मेरी नाश को प्राप्त हो जाती है। वहां प्रवेश करने का मार्ग कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना बड़ा है। चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, वो केवल की बारी कितनी लंबी चौड़ी बड़ी है। अरे रई के दाने के 20वें भाग के बराबर है वो बारी। तो वहां जाने के लिए एकदम निर्मल निराट होकर जाना पड़ता है। अब त्रिवेणी नाई के किया गिगन प्रवेश, ना धो के साफ सुथरे होके जाना, गिगन मंडल में प्रवेश। किससे नहाना है? ये काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, ये सब कचरा जो है राम नाम के जल से नहाओगे तो सब साफ हो जाएगा।
हमारी अहू बुद्धि है, अहंकार है, मोह है, ये सब राम नाम के जल से धुप जाएगी। हाँ, कचरे से वापस कचरा धोना चाहोगे तो वो साफ होने वाला नहीं है। निर्मल जल चाहिए कचरे को साफ करने के लिए। करनी और क्रियाएं सारा कचरा है, और कचरे से आप वापस कचरा साफ करना चाहते हो तो नहीं होने वाला। तो हमारी अहंकार भरी बुद्धि ही हमें संसार में लगाती है। हमारी बुद्धि में जब तक महत्व संसार का बना रहता है तब तक हम संसार की चाहना रखते हैं, और हमारा मोह आसक्ति संसार के सुखों के प्रति बनी रहती है। लेकिन आपने हमारी बुद्धि ही फेर दी। आपने हमारी बुद्धि के अंदर महत्व जो पहले संसार का था उसे हटाकर परमात्मा का कर दिया, स्वरूप के बोध का कर दिया। तो हमारी जो अहम बुद्धि थी, हमारी जो मोह आसक्ति थी संसार के अंदर, मोह आसक्ति के कारण ही हम बंधे हुए थे, तो हमारा बंधन भी छूट गया। बुद्धि पे विवेक जागृत हो गया, बुद्धि पे समझ विकसित हो गई, बुद्धि को ज्ञान मिल गया। तो अहो बुद्धि और मोह को त्याग, और फिर क्या हो गया? श्रद्धा दया शील संतोष उत्तम गुण दे करे जे मोह। आपने हमें सारे उत्तम गुण बख्शिश किए। नाम के साथ सांस शील दया संतोष स्वयं ही प्रकट होते हैं, स्वयं ही आते हैं, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब चले जाते हैं, टिक नहीं पाते हैं। तो ऐसे उत्तम गुणों से आपने हमें युक्त किया। सदगुरु ने अपने ज्ञान में ऐसे सारे उत्तम गुण हमें बताए, जिससे हम इन सब उत्तम गुणों को धारण करके परम मोक्ष को प्राप्त हुए जीते जी। जिसको भी मोक्ष मिलेगा जीते जी मिलेगा, या मरने के बाद मिलेगा? जीते जी मिलेगा। मरने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला। जो मिलेगा अभी जीते जी मिलेगा। तो कह रहे हैं कि ये कहाँ मिलता है मोक्ष? कोई जगह होगी कोई इसकी? कह रहे ऐसे गुण सत्संगति में आए। ये जो गुण मिलते हैं सांसशील दया संतोष के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को हटाने के, राम भक्ति का ज्ञान और वैराग, कहाँ प्राप्त होता है? सत्संग। ऐसे गुण सत्संगति में आए। ऐसे सारे गुण, ऐसी सारी अच्छी चीजें सत्संग में प्राप्त होती है, संतों के ज्ञान में प्राप्त होती है, केवल भगवंतों के ज्ञान में प्राप्त होती है। के तुम कृपा और कहो ना, आपकी कृपा हो ना तब हमारे चरण सत्संग में चलकर जाते हैं। इसीलिए ये सत्संग से जो प्राप्त होने वाली वस्तु है वो भी आपकी कृपा से ही मिलती है। इसके बिना तो हम जा भी नहीं सकते सत्संग में, क्योंकि हमारे बहुत काम है, बिजी है। इतने काम आड़े आ जाते हैं कि हम आ ही नहीं पाते। लेकिन आप कृपा करते हैं तो सारे काम से हमें आप मुक्त करके यहाँ भेज देते हैं। ये तो कहाँ आ पाते? सबके काम बहुत लगे, उसी की कृपा से आ रहे, उसकी कृपा से ही आ रहे। तो आप ऐसी कृपा हमारे ऊपर बनाना, ऐसी कृपा करना कि हमारे चरण सत्संग की तरफ जाए, साधना करने वाले भक्ति करने वाले जनों का ज्ञान हमें श्रवण करने को मिले, उनका लाभ हमें मिले। ऐसा लाभ हमें नित्पत उठाना है। साधु कृपा कृपा तुम होई, या भव शरण और नहीं। जो साधु हमारे ऊपर कृपा करते हैं सत्संग श्रवण कराने की, वो आपकी ही कृपा है। और जो साधु के वचन हैं वो सब भगवत वचन। साधना करने वाले भक्ति करने वाले जन जो अपने मुखारबिंद से वचन कहते हैं अगम देश के उच्चारित करके, वो सारे वचन उनके सोच के विचार के बनाए हुए, कोई कवि की कविता नहीं है। वो अणबे के शब्द है। कवि बहुत अच्छी कविता कर सकता है लेकिन उसमें अणबे ज्ञान नहीं। सदगुरु ने वो अणबे ज्ञान अपने गट के भीतर अनुभव किया है। वो केवल काना सुनी बात नहीं बताते, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करके फिर बात कहते। तो साधु कृपा कृपा तुम होई। ऐसे जो साधु हमारे ऊपर सत्संग की कृपा करते ना, वो कृपा किसकी है? आपकी ही कृपा है, परमात्मा की ही कृपा है। भगवत वचन ही है जो हमें श्रवण करने को प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे जनों के वचन को कोई सामान्य मनुष्य के वचन या कोई कवि की कविता मत समझ लेना।
ये स्वयं भगवान बोल रहे हैं। ऐसा हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए तो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के वचन हमारे हृदय में, हृदय पटल पर अंकित हो जाएंगे। उन्हें एक सामान्य मनुष्य मत मान लेना। सद्गुरु में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। या भव शरण और नहीं कोई, भवसागर में सद्गुरु के ज्ञान की शरण के अलावा और कोई शरण है नहीं जिससे हम इस भवसागर से पार हो सके। तो संतन संग भक्ति को पावे। आपकी भक्ति हमें कहाँ मिलेगी? कोई दुकान तो हो जिससे हम खरीद के ले आए। हाँ, दुकान पे मिलती होती तो पैसे वाले सब खरीद के ले आते, बाजार में मिलती होती। कह रहे संतन संग भक्ति को पावे। भक्ति संतों के संग से ही मिलती। और भक्ति पाई तुम चरना, और जिसे भक्ति मिल गई वो आपके चरणों में आ जाता है और फिर हमेशा हमेशा के लिए आपके चरणों में रहता है। गर्भवास के दुख देखने, 84 लाख जीवाणु के दुख देखने नहीं आता। ताते मोए दीजिए सत्संगा, इसलिए आप मुझे सत्संग देना, ये प्रसाद अवश्य कर दीजिए। ये प्रसाद तो मुझे सत्संग का चाहिए ही चाहिए। और कह रहे सेवो मन क्रम वचन बंगा, मैं मन से, वचन से और मेरे कर्म से अभंग होकर, अभंग होके मतलब एक तार, मैं ऐसे सेवा करूं। सेवा करने का तात्पर्य जो संतों ने, सद्गुरु ने, केवली भगवंत ने ज्ञान बताया उसका मैं अनुसरण करूं, यही संतों की सच्ची सेवा है। और इसी से ही संत प्रसन्न होते हैं, रिश्ते राजी होते हैं। और क्या करें? अष्ट सिद्ध नव निधि मुक्ति न ले, मुझे न तो 8 सिद्धियां चाहिए, अणिमा, महिमा, गरिमा, लंगिमा, प्राप्ति, प्राज्ञाम, ईशित्व, वशित्व, ये सारी सिद्धियां इस संसार में, त्रिलोकी में, जिसको प्राप्त करके सिद्ध पुरुष कहलाते हैं, सिद्ध कहलाते हैं। कि मुझे इन सिद्धियों से कोई सरोकार नहीं। इन सिद्धियों को प्राप्त करके चमत्कार दिखाते हैं और लोग सब लोग चमत्कार को क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। और वहाँ कितनी भीड़ हो जाती है? चमत्कार जहाँ होता है लाखों की भीड़ हो जाती है। लेकिन प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? जहाँ मेरे को लाखों की भीड़ करने की आवश्यकता नहीं है, किरानों की दुकान तो गली गली में मिल जाएगी, मेरे को हीरे की दुकान चाहिए जहाँ 1-2 ग्राहक आ जाए तो भी काम हो जाए। चमत्कार दिखाने वाले किराने की दुकानें हैं जो गली गली में सबको चाहिए। शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के सुख सबको चाहिए। लेकिन हमारे पास तो ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, केवल्य का ज्ञान है, जो हमेशा हमेशा के लिए किराने की दुकान की आवश्यकता ही खत्म कर। इन सिद्धियों की आवश्यकता ही खत्म कर दे। रिद्धियों की, सिद्धियों की, नवनिधि की आवश्यकता ही खत्म कर दे, चाहिए ही नहीं। सारी कामनाएं तृप्त कर दे, पूर्ण कर दे, पूर्ण काम आप्त काम कर दे, आत्मा राम कर दे। तो अष्ट सिद्ध नवनिधि मुक्ति न ले, ये मैं लेकर क्या करूं? न मुझे वैकुंठ की 4 मुक्ति चाहिए, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सानिध्य, वो भी लेकर क्या करूं? जब सेठ को ही वहां से बाहर निकलना पड़ेगा वैकुंठ से, तो नौकर का क्या होगा? जब सेठ को ही दुकान छोड़नी पड़े तो उस दुकान में काम करने वाले नौकरों का क्या हाल होगा? वैकुंठ भी फिर नहीं है। हाँ, विष्णु का भी पद है, उस पद पर भी आत्मा आसीन होती है, फिर बदलती है, जैसे प्रधानमंत्री का पद है। उसको भी नीचे उतरना पड़ता है गद्दी से, वापस चुनाव होते हैं, और फिर जीत गया तो ठीक है, और नहीं जीता तो घर बैठो अपने। ऐसा ही होता है। तो मुझे वो वैकुंठ की 4 मुक्तियां भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? तुमरे चरण निरंतर से हो, मैं तो बस आपके चरण कमलों की सेव निरंतर करूं।
और क्या करें, सकल विश्व को दुखमय दीजिए, प्राणी जंतु सुखी सब कीजिए। मेरा कैसा भाव है कि इस संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं उन सब के अंदर ब्रह्म है, आप उन्हें सबको सुखी करना और उनका सारा दुख मुझे दे देना, क्योंकि मुझे तो दुख सहन करने की आदत हो गई है। मुझे दुख लगता ही नहीं है। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही, राम चरण गिरि सिंधु जल यूं दिसे। मेरे लिए दुख है ही नहीं। मेरे पिता ने मुझे कितना दुख दिया, कम दुख दिया है क्या? पर्वत से नीचे डाला, जल की धारा में बहाया, सांपों से कटवाया, हाथी से कुचलवाया, अस्त्र से काटने की कोशिश की, लेकिन मेरे को तो कोई दुख लगा ही नहीं। होली ने स्वयं जलाने की कोशिश की मुझे, लेकिन मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, बिगड़ा ही नहीं। इस आत्मा का, ब्रह्म का कुछ बिगड़ सकता है? इसलिए आप जो भी दुख देना चाहो मुझे दे दो, लेकिन संसार को सबको सुखी करना। क्या राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मुख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजे, माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित थेरो, मोख हसिया सु बिड़त बदे तो काय बिगड़ सी मेरो, राम तेरी दाय। पूर्ण शरणागति के भाव से, समर्पण के भाव से कह रहे आपको जो दुख देना है दे दो बस, लेकिन आपके नाम की भक्ति नहीं छूटनी चाहिए मेरे से, आपके नाम का सुमरण नहीं छूटना चाहिए, आपकी स्मृति मेरे अंदर बनी रहे। आप जहां भी भेजो मेरे लिए वही मोक्ष है। जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो इस संसार में आना उसके लिए कोई दुख रहेगा? सिंगी मच्छी होती है खारे समुद्र के अंदर, मीठे पानी की सीर पीती है। ऐसे ही साधना करने वाले जन, इस खारा संसार है, सब तरफ दुख ही दुख है, लेकिन भक्ति करने वाला जन आनंद में रहता है। क्यों रहता है? 193 हरजस पदरा गुंड एक। डूबा था दे माय नहीं तर डूबा था, मारा सते घरू काढ़िया आय नहीं तर डूबा था, मारा सिमरत काढ़िया काम क्रोध मद लोभ में हो, सब जग डूब्यो आए। काम क्रोध मद लोभ में हो, सब जग डूब्यो आए। सद्गुरु हेलो पाड़ियो, सद्गुरु हेलो पाड़ियो, मैं सुन्यो वहाँ जाय नहीं तर डूबा था दे माय नहीं तर डूबा था, मारा सतगुरु काढ़्या सिमरत काढ़्या आय नहीं तर डूबा था। दुईने जागरु लाविया हो, पिंडी एक बनाए। दुईने जागरु लाविया हो, पिंडी
सतगुरु के प्रताप निसरणी चढ़ गया हो सतगुरु के प्रताप पहुँचिया हो जहाँ निरंजन आप जन सुख देव जी पहुँचिया हो जहाँ निरंजन आप नहीं तर डूबा था रे माय नहीं तर डूबा था मारा सतगुरु काढ़िया आय नहीं तर डूबा था मारा सिमरत काढ़िया आय नहीं तर डूबा था। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम।